जंगल जंगल आग लगी है कौन बुझाए, पानी में आग लगी है कौन बुझाए। हिमालय को एशिया का वाटर टैंक या वाटर टावर कहा जाता है। इस वाटर टैंक के मध्य हिस्से अर्थात उत्तराखंड हिमालय के जंगल आजकल भीषण आग से धधक रहे हैं। अरुणाचल के बाद उत्तराखंड के जंगल भारत में सर्वाधिक कार्बन संरक्षण करते हैं, लेकिन हर साल जंगलों में लगने वाली आग से इस संरक्षित कार्बन का एक बड़ा हिस्सा तत्काल ही वापस उत्सर्जित हो जाता है। साल दर साल जंगलों में आग की घटनाएं चिंताजनक होती जा रही हैं। इसका घातक असर तात्कालिक भी होता है और दूरगामी भी। जीव जंतु कीट पतंगे जल मरते हैं। जल संकट सहित पारिस्थितिकी का संकट बढ़ जाता है। जंगलों का जलना सिर्फ पेड़ों का जलना नहीं होता, पेड़ों के साथ इंसान और उनके पालतू पशुओं की तो गिनती हो जाती है, लेकिन जंगली जानवर, चिड़िया, वनस्पति विज्ञान की भाषा में कहें तो तमाम फ्लोरा और फौना नष्ट होता है। इसकी कोई गणना, कोई सर्वे नहीं होता। परागण और प्रजनन की प्रक्रिया और गति तक थम जाती है। इस बार टिहरी जिले के सकलाना रेंज की भीषण आग ने तो और भी व्यथित किया है। चिपको आंदोलन का गांव खुरेत से लेकर वृक्ष मानव विशेश्वर दत्त सकलानी का रोपा हुआ और पाला पोसा जंगल भी जल उठा है। पिछले 15-20 सालों की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल दर साल जंगल जलने की घटनाएं भीषण से भीषणतम होती जा रही हैं। आग लगे छे ना पता मुंद तो सेपू कोन छो ये आग ये जाने से सड़क मशीन खड़ा है तो यार क्या करे, इतनी भयंकर आग, हवा ज़्यादा चल कमरा लो परेशान पता नहीं चलेगा ना कौन किसने लगाई है। बिजली से हुआ क्या हुआ। आप देख सकते हैं कल सुबह और अभी तक यहाँ पर एक भी बंदा फॉरेस्ट विभाग से नहीं यहाँ पर आया हुआ है। उनियाल गांव तक आग आ चुकी है, पुजियार गांव से आग शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं कितना भयंकर मंजर है। लोग इतने डर के साये में जी रहे हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकते। लगातार फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों से भी संपर्क बनाया गया है, लेकिन अभी तक उनकी टीम का एक भी कर्मचारी यहाँ पर कोई जो है आग बुझाने के लिए नहीं आया है और ना उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास किया है। कितनी बड़ी लापरवाही है और पूरे के पूरे जंगल तबाह कर दिए गए हैं, आग के उसमें आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना भयंकर मंजर है। आप देखो यहाँ पर कितना ही खतरनाक जो दृश्य है। वहाँ जो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ ये आग से ख़त्म हो चुका है जल करके, और यहाँ पर अभी आग लगातार लगी हुई है, लेकिन कोई हमारे साथ ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ पर इसको कहीं से आग को जो है कंट्रोल करने के लिए कोई तरकीब बताए या कैसे यहाँ पे लाइन काटी जाएगी। नीचे अगर यहाँ से देखेंगे आप तो लगातार आगे घर हैं और यहाँ आग घरों की ओर जा सकती है, और यहाँ पर बहुत खतरनाक दृश्य आप देख सकते हैं, कितना ही खतरनाक है। ये जो धुआं आ रही है ये कर्नल सकलानी के बगीचे के बगल में से धुआं आ रही है, और जो उधर का जो धुआं है वो आश्रम बिल्कुल सकलान जी के बगीचे के जड़ का धुआं है, वहाँ भी आग लगी हुई है। ये ठीक सामने सुरखंडा है, यहाँ से दिखता नहीं, पूरा धुआं ही धुआं है, वहाँ भी आग जा रही है। और ये हमारा टॉप है, ये आप देख रहे हैं, हमने अपना बगीचा बचा लिया है, ये पूरा टॉप है। ये उधर हमारे गेट के तो अभी धुआं आ रही है, वहाँ भी आग बुझा रहे हैं लोग। और हमारे पहाड़ी फौजी लेडीज भी है, जन यहाँ बैठे हुए हैं, तैनात है आग बुझाने के लिए।
पिछली शताब्दी में 1987 के बाद इस शताब्दी के शुरू होते ही 2003 और फिर 2016 में भी उत्तराखंड के जंगल भीषण रूप से जल उठे थे। इस दौरान की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं जो बताती हैं कि साल दर साल किस तरह उत्तराखंड के जंगल भीषण आग की चपेट में आते रहे। जंगलों की आग जब तक गाँवों के नज़दीक पहुंचती रही, बस्तियों यहाँ तक कि शहरों की तरफ भी पहुंचती रही और दूसरी तरफ ऊंचाई पर घने जंगल और बुग्यालों तक पहुंच गई। वन विभाग के पास तमाम तरह के आंकड़े उपलब्ध हैं कि किस तरह सैकड़ों से लेकर हजारों हेक्टेयर जंगल हर वर्ष भीषण आग की चपेट में आते रहे हैं। इस रिपोर्ट में पिछले 15 से 20 वर्षों के दरमियान प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक राष्ट्रीय सहारा आदि समाचार पत्रों की कटिंग्स फाइल से ली गई हैं। 2016 में भी जब उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी थी, हिमालय सेवा संघ द्वारा तैयार की गई एक नागरिक रिपोर्ट बताती है कि उस वर्ष उत्तराखंड के जंगलों में करीब 2000 आग लगने की घटनाएं हुई थी और इसमें करीब 2150 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र चपेट में आ गया था। हेक्टेयर में बदल करके देखें तो करीब 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि के जंगल जल गए थे। यह कुल वन भूमि का करीब 8% बनता है। तब 9 लोगों की जान चली गई थी, दर्जनों जानवर भी मारे गए थे। उस वर्ष जनवरी से ही जंगल जलने शुरू हो गए थे। 2016 की भीषण वनाग्नि के बाद भारत सरकार ने एनडीआरएफ से वनाग्नि के कारणों की जांच करवाई थी। इसके लिए एक कमेटी भी बनी थी, लेकिन जांच रिपोर्ट का आज तक अता पता नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए 1985 में भी यूएनडीपी की सहायता से 500 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की गई थी। योजना में एक हेलीकॉप्टर और कई तरह के उपकरण मंगाए गए थे। 1990 में ये योजना भी बंद कर दी गई थी। 2015 में उत्तराखंड के लिए जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान भारत सरकार ने स्वीकृत किया था। हिमालय बचाने को 8,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जंगलों में आग की घटनाओं पर अंकुश लगाना, मिट्टी पानी का संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने की योजना भी इसमें शामिल थी। 5 साल के लिए योजना बनी थी। बजट केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर जुटाना था। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, एक्शन प्लान का क्या हुआ कोई नहीं जानता। 5 साल में ही सब भूल गए। 2017 में ग्लोबल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान बनाने की बात हुई। इसमें एक देहरादून चार्टर भी था। वन अनुसंधान संस्थान में 40 देशों के विशेषज्ञ जुटे थे। आगे इस पर क्या हुआ किसी को कोई खबर नहीं। हेलीकॉप्टर से जंगलों की आग बुझाने का प्रस्ताव 2009 में भी आ गया था। 2016 में भी वायुसेना तक को उतारना पड़ा था जंगलों की आग को बुझाने के लिए। इसी दौरान एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में भी लगाई गई थी। उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ यह भी जानकारी अब नहीं है। पहाड़ के जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा की एक कविता है। पानी में आग लगी है इन दिनों, नदियों में आग लगी है इन दिनों, सूरज के ताप से सागर की भाप से, हाथों में अंगारे सोने पदचाप से, जंगल में आग लगी है इन दिनों, नदियों में आग लगी है इन दिनों, आसपास गाँवों में प्यास का समुद्र है, फैला हर गाँव में प्यास का समुद्र है, सागर में आग लगी है इन दिनों, नदियों में आग लगी है इन दिनों, जंगल में आग लगी है इन दिनों।